नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। अंतरिम बजट पेश हो चुका है और साफ तौर पर एक बहुत बड़ी छूट लोगों को मिल रही है, क्योंकि 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं है और सबसे खास बात यही है कि टैक्स रिजिम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी संस्था है दिल्ली की ऊर्जा, यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन फोरम, तमाम जो आरडब्ल्यूएज हैं उनकी एक बड़ी संस्था है। उसके चीफ गोयल साहब किस तरह से इस चीज़ों को देखते हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, वेलकम, सो नाइस। आपने जो बजट है उसको कैसे लेते हैं? देखिए, ये इंटरिम बजट है जिसमें आपने अगले साल इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट के जो है उसके अंदर क्या निकल कर सामने आने वाला है उसके ऊपर इन्होंने पेश कर दिया। बट हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जैसे जीएसटी के जो रेट्स हैं, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मेरे को 18% का जीएसटी मेरे ऊपर एप्लीकेबल है एज ए इंडिविजुअल जो भी हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। एक तरफ सरकार हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने की बात कर रही है। जो सीजीएचएस वाले या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको तो सब कुछ फ्री है, या जो लोअर स्टेटा है उसको भी आपने 5 लाख का आयुष्मान भारत के अंदर आपने उनको इलाज फ्री कर दिया। पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेके अपना हेल्थ को प्रिक्योर करती हैं सर्विसेज को, उसके ऊपर आपने 18% का स्लैब रखा हुआ है। तो भाई वो स्लैब तो मिनिमम होना चाहिए, या तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर है भी तो मिनिमम हो 2% हो 3% हो, समझ में आता है। 18% बहुत बड़ा हैवी स्लैब है। इसी तरह से कुछ और ऐसी मिसलियस सर्विसेज हैं आपके, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एलआईसी को हम पैसा देते हैं और वो पैसा आप नेशन बिल्डिंग के अंदर लगाते हैं। अब उसके अंदर भी आपने 18% का टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर लगाया हुआ है। अब 18% का स्लैब तो इट इज हायर स्लैब। अगर मैं दूसरी स्लैब लेता हूँ, वन टाइम लेता हूँ, उस पर भी 18% लगाया हुआ है। तो स्लैब ऐसे होनी चाहिए जो पिंच ना करें आपकी पॉकेट को। 2% 3% मिनिमम वाला स्लैब चलता है। आप लीजिए, सर्कुलेशन बनाना है, जो भी प्रोसेस करना है, आपको एडमिन कॉस्ट निकालनी है, वो सब चीज़ें ठीक है। पर ये स्लैब्स की हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट इन चीज़ों की तरफ ध्यान देगी, पर बजट के अंदर ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। हो सकता है जब कंप्लीट बजट आए तो ये कुछ ध्यान दे दें इन चीज़ों के ऊपर। यानी आपको लग रहा था कि अगर वो जीएसटी में कुछ छूट करते तो शायद राहत की बात होती। राइट, बिकॉज जीएसटी से आपकी जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ है सर्विसेज की, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। बिकॉज उसकी कॉस्ट एस्केलेशन उससे कंट्रोल होती है। जैसे पेट्रोल की कॉस्ट है तो वो जीएसटी और वैट और उससे कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से गुड्स और सर्विस टैक्स, नाम ही गुड्स और सर्विस टैक्स है। तो जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, अगर उनके ऊपर टैक्स का इम्प्लीकेशन ज़्यादा है, सपोज मैंने 1 लाख रुपए का कुछ लिया, अब उसके ऊपर 18,000 रुपए मैं टैक्स दे रहा हूँ, वो पिंच करता है 18,000। लेकिन जब आम बजट पेश ही हो रहा था उससे बहुत पहले ही जो ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने एलपीजी सिलेंडर्स के दाम तो बढ़ा दिए। 17 से 18 रुपए दिल्ली में दाम बढ़ा। जो ये जो खेल चल रहा है दाम घटाने का बढ़ाने का, इनको इन्होंने लिंक कर दिया फ्यूल सरचार्ज के साथ। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स के अंदर भी फ्यूल सरचार्ज के साथ इन्होंने लिंक कर दिया। अब कोई पूछे बिजली के जो रेट हैं, बिजली में आज जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, तो वो पावर जनरेशन जो करती है और जो सेल करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल का तो होता नहीं है। दैट इज़ ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें फ्यूल सरचार्ज का क्या मतलब है? जो वो कोयला या जो भी बायोफ्यूल के लिए जो भी वो परचेज करती है, उन्होंने भी आगे कॉन्ट्रैक्ट उनका लॉन्ग टर्म का होता है। तो ये जो खेल है, ये पब्लिक को बुद्धू बनाने के लिए बहुत बढ़िया खेल है। लेकिन पब्लिक को रिलीफ 7 लाख तक की मिली है। सर, 7 लाख तक की जो रिलीफ दी है, इसको भी मैं जरा दूसरे तरीके से ही देखता हूँ। बिकॉज 5 लाख तक तो ऑलरेडी कोई टैक्स था ही नहीं, और 7 लाख तक का जो टैक्स था वो 5% के अंदर था। अब आप जो परमानेंट सेविंग्स जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप 1.5 लाख का पीपीएफ और एलआईसी और ये जो स्लैब था, आपने उसको इसमें एकोमोडेट कर लिया। सो ठीक है, डेफिनेटली एक रिलीफ है पब्लिक के लिए इनकम टैक्स के अंदर। बट टोटली अगर आप देखेंगे दूसरी चीज़ों को मायने निकाल के, तो जिसको मैं बोलता हूँ लोक लुभावन तो है डेफिनेटली पार्लियामेंट के हिसाब से कि भी आपने चर्चा में तो यही विषय आएगा, 7 लाख का हो गया भाई। अब उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, हिडन कंपोनेंट्स, नोबडी नोज। तो लेट इट कम, let the parliament elections be over, let the full budget come, then we will know
दरिया। आपको लगता है कि अंतरिम बजट होने की वजह से शायद इसमें अधिकार तो होता ही है कि सरकार और अधिक रिलीफ दे सकती थी, जैसा आप चर्चा कर रहे थे कि जीएसटी के बारे में उसको और कमतर कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, शायद चुनाव में जाना है इसलिए। राइट, बिकॉज इसी इंटरिम बजट ये नहीं बोलता कि आप कुछ प्रपोज नहीं कर सकते। 2019 के अंदर भी काफ़ी सारी स्कीमें ये लेकर आए थे, दे कुड हैव प्रपोज्ड, दैट डज नॉट मीन कि वो पास हो गया, पर प्रपोजल तो आ सकता था कि भी सरकार कंसिडर कर रही है इन चीज़ों के ऊपर भी रिड्यूस करने का। चर्चा तो ये भी थी कि गैस का सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है इसके अंदर। तो चर्चा तो बहुत कुछ है। चर्चा तो ये भी है कि जो सीनियर सिटीजन्स का बेनिफिट्स है रेलवे के ट्रैवल के अंदर, एयर ट्रैवल के अंदर जो विड्रा हो गया वो दोबारा से आ रहा है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है इंटरिम के अंदर। तो चर्चा तो बहुत कुछ है। अब वो चर्चा सोशल मीडिया के ऊपर कैसे भी है या पॉलिटिकल चर्चा है, मैनिफेस्टोज के अंदर चर्चा है, वो अलग विषय है, पर रियलिटी के अंदर इस समय इतना ही है मामला। लेकिन सरकार ने अंतरिम बजट पेश करके साफ तौर पर एक तरह से 7 लाख तक की जो सीमा बढ़ाई है और टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है, तो एक तरह से राहत तो मिली है। लेकिन जैसा आपने देखा कि ऊर्जा के चीफ का ज़रूर एक्सपेक्टेशन था कि अगर 18% जैसे टैक्सेस को अगर और कमतर कर दिया जाता तो शायद ये और भी बहुत राहत की बात होती। हालांकि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में यही अंतर होता है कि जो अंतरिम बजट होता है वह चुनाव होने तक और नई सरकार बनने तक जो सरकार का आय व्यय होता है उसी को निर्धारित करता है। हालांकि इसमें मौजूदा सरकार को जरूर ये अधिकार होता है कि वह टैक्स रिजीम में परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, लेकिन हमने देखा कि इसमें सरकार ने किसी तरह का, एक तरह से हम कह सकते हैं, जोखिम नहीं लिया, क्योंकि चुनाव में जाना है। 2024 का आम चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक बड़ी संस्था ऊर्जा है, उसने साफ तौर पर इस पूरे मामले में अपनी राय रखी कि अच्छा है, लेकिन अगर टैक्सेस में और कमतरी होती तो बहुत अच्छा होता। मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।